हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं, क्या है ये? एयर पोल्यूशन सोलंकी सर पढ़ाए हुए हैं। ये थर्ड पेपर में है, संभवतः थर्ड में ही तो है, हाँ थर्ड में है। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर होगा। मैंने सारा पेपर ख़त्म कर दिया है अपने जूलॉजी का। फर्स्ट पेपर भी ख़त्म किया, सेकंड भी ख़त्म किए। माइक्रोस्कोपी का टॉपिक था तो आपके यहाँ आएगा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर और वो क्या पीएच मीटर, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आनी चाहिए बातें। और मैं पढ़ाऊँगा जो वाटर पोल्यूशन लास्ट टॉपिक होगा मेरा थर्ड ईयर का। एयर पोल्यूशन सोलंकी सर कल से पढ़ा देंगे थोड़ा। तो मैं आज वाटर पोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या है वाटर पोल्यूशन, किसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन, क्या उससे फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अनडिज़ायरेबल चेंजेस, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा हमारी बातों को। पोल्यूशन का बड़ा गजब का हम आपको कंसेप्ट देंगे। अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर, हम जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन क्या बता रहे हैं? वाटर पोल्यूशन, अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर by physical, chemical or biological means, by physical, chemical or biological means which harmfully affect the human being, their relative individuals and environment also, or you can say aquatic environment, called as water pollution। फिर सुनिए, अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर, आर यू कैन से वाटर बॉडीज़, नहीं है हाइड्रोस्फीयर नहीं लिख पा रहे हो, वाटर बॉडीज़ लिखो ना, वाटर टू पानी लिख दो। अनडिज़ायरेबल चेंजेस, अनवांछित बदलाव, जो आप नहीं चाहते हैं लेकिन बदलाव हो जा रहा है। अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन एटमॉस्फियर, मैं सबका प्रदूषण बता रहा हूँ। अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर, अनवांछित बदलाव जल में। बाई, किसके द्वारा? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली मेथड से जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स के द्वारा उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वह हार्मफुली इफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, एक्वेटिक इंडिविजुअल्स को, उससे रिलेटिव इंडिविजुअल्स को, और किसको? एक्वेटिक इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुँचते हो सब आप जानते हो, बताएंगे भी हम। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन हो जाता है, कैसे कैसे होती बातें। अब देखो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदू धर्मावलंबी हैं या मुस्लिम धर्म के पालन करना, जो जिस भी धर्म के हों, कोई यह चाहता है कि हम अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज जाके नदी में कर दे, पानी पूरा चला जाए। फीकल मैटर लैटिन जो है आपका नदी में चला जाए, चाहते हैं आप? नहीं चाहते, लेकिन जाना तो नदी में ही है। बोलिए ना, दिल्ली ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए, चेन्नई ले लीजिए, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, या छोटे मोटे शहर जो जौनपुरिया जैसे जौनपुर शहर, सड़ियल सा जगह है, इतना छोटा सा जगह है। गंभीर मानसिकता वाले लोग भी हैं, कुछ अच्छे मानसिकता वाले भी लोग हैं। शौचालय बनेगा ही, शौचालय का टंकी बनेगा ही, टंकी बनेगा तो उसका कनेक्शन नाली से होगा ही।
नाली का कनेक्शन नाले से होगा ही, नाले का कनेक्शन नदी से हो जाएगा, नदी का कनेक्शन समुद्र से हो जाएगा। पूरा कचरा कहाँ चला गया? समुद्र में, नदी में, नाले में। आप कुछ बातें बताएंगे, आपको जान का आश्चर्य होगा, और जाके हमारी बातों को देख के एनालाइज करके वॉच कर लीजिए, कभी ध्यान से देखिएगा। आप पुल पे खड़े हो जाइएगा, चाहे कानपुर में चले जाइए वहाँ के पुल पे, चाहे वाराणसी में चले जाइए वहाँ के पुल पे खड़े हो जाइए, चाहे जौनपुर का जहाँ हमारा अपना नेटिव प्लेस है, जहाँ मेरा शहर जो है जौनपुर, आप यहाँ एक गोमती नदी है, यहाँ पे एक ही जगह पे मतलब आधा 1 किलोमीटर के रेंज में 3 पुल बने हुए हैं, और तीनों पुल के अगल बगल बड़े बड़े नाले उसी नदी में गिरते हैं। गटर, जिसको आप गटर कहते हैं, नाला नहीं है वो, पूरे शहर का जो कचरा वाला पानी है वो है गटर का पानी, सीवर लाइन नदी में गिरता है, पूरा पलिए काला हो जाता है। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? तो कोई चाहता क्या हमारे कचरा वाला पानी हमारी गोमती नदी में जाए, जहाँ हम स्नान करते हैं? जो धर्मावलंबी हैं, नहान आएगा, नदी में नहाएंगे, आस्था का केंद्र है, वो तो होना ही है। कुंभ के मेले में कभी चले जाइएगा, देखिएगा इतनी सरकार व्यवस्था करती है, पूरा रेता में शौचालय बना देती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। इतनी पब्लिक आती है, अब भाई करोड़ों लोग यहाँ आते हों। सबसे बड़ा मेला पूरे विश्व का वो कुंभ मेला होता है। मेले के आयोजन पूरे विश्व में ये नंबर 1 पर है इंडिया। जहाँ गंदगी फैलाना हो वहाँ इंडिया वालों को बुला लो। कुंभ मेले में जब जाएंगे तो शौचालय सब सरकार बना देती है, वहाँ पुलिस फोर्स लगा देती है, तब वो जाएंगे सब पूरा रेता के अगल बगल पूरा जाएंगे, उधर थोड़ा बाहर बैठ लाइन से कुछ सजा देंगे लाइटिंग कर करके, पूरा उधर भी शौचालय बंद रहते हुए भी सब जाएंगे। शौचालय में नहीं जाएंगे, जाए कचरे में पूरा वही रेता में लाइटिंग करके चले आएंगे। और अगर पानी बरस गया तो पूरा लाइटिंग कहाँ आ जाएगा? पानी में, और उसी में स्नान करेंगे। तो करना है, बोलिए भाई मैं गलत कह रहा हूँ? गंगा माँ वो नहीं चाहते कि गंगा माँ अपवित्र हों, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं है। लेकिन मानसिकता ये तो है, हम शौचालय में नहीं जाएंगे, ओपन फील्ड में जाएंगे, तो करेंगे ऐसा ही। हम नहीं चाहते कि हमारे लैट्रिन का टंकी नदी इसके कनेक्ट हो, लेकिन मजबूरी कनेक्ट होगा ही। और कचरे का पानी जो जाएगा तो काम भी बनेगा। और एक बात आपको बता दें, बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जब तक पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तब तक पोल्यूशन कोई रोक नहीं पाएगा। आपको स्पष्ट बता दें, पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल्यूशन। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, कोई माइक्रोन रोक नहीं पाएगा। वो उसको स्पष्ट बता दें, आप भी एनालाइज कर लीजिए। कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं पूरा पोल्यूशन को रोकने। कहाँ जा चले जाइएगा ना, ये बगल में वाराणसी में वरना नदी है, देखिए उसका सुंदरीकरण होगा। नलिया पानी देखिएगा उनका कितना शुद्ध है। आप पहले भी कचरे वाला पानी था, आज भी कचरे वाले पानी करोड़ों रुपए बह गए पानी में, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कई करोड़ रुपए पानी में बह गए, बहने दो, ये तो आप जानते हो परंपरा है यहाँ की। अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है, अच्छा विकास है, इससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन भाई नाली का पानी कहाँ जाएगा? बोलिए ना। आरकाटा प्लेस थोड़ा ही यहाँ पे है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन की तरह थोड़ा उनके पास दिमाग है कि बड़ा सा एरिया कवर कर लें, और कवर करने में जितना कचरे का पानी आए उसको डैम्प कर लें, उसको डंप कर लें, और डंप करने के बाद क्या करें, उसको 4-5 खाने में डिवाइड करके उसको कंपोस्ट फर्टिलाइज़र बना लें, और फ्रेश वाटर उसको बना के उसमें ट्रीट कर दें। उसको केमिकल पदार्थ से बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा ट्रीट कर दें। ट्रीट करने के बाद शुद्ध पानी निकाल दें, उसमें मछली पालन करने, झींगा पालन करें, सब कुछ का जो उसमें कचरा बैठ रहा है वो पूरा कचरे कंपोस्ट फर्टिलाइजर खेत में डाल दें। ऐसा दिमाग तो है नहीं। गंगा प्रदूषित है, उनको शुद्ध करेंगे। गंगा क्यों प्रदूषित हो रही हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये दिमाग में नहीं बात आ रहा है। गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए शहर के अगल बगल
को काफ़ी बड़ा जो है एरिया डंप कर लेना चाहिए उनको। वहाँ पे पानी एक्यूमुलेट करें पहले 3 बड़े बड़े चैम्बर बना के, और डंप करने के बाद उसका कचरे वाला पानी जो है 3-4 सेडिमेंटेशन टैंक में ऐसे करके उसको ट्रीट करके ब्लीचिंग पाउडर डाल के पानी शुद्ध कर लें, और जो कचरा है वो कचरे को फर्टिलाइज़र बना लें। पानी से निकल गया बाहर शुद्ध होकर उसमें आप मछली पालन करवाइए, उसको कनेक्ट कर दिए नदी से, शुद्ध होकर पानी चला गया नदी में, कचरा जाने कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन ऐसा होगा क्यों? पॉसिबल ही नहीं, जगह इनके पास नहीं है। विकास कर रहे हैं ना, तो कैसे जगह मिलेगी? हर साल शुद्ध करेंगे पानी, हर साल गंदगी होगी। आप चले जाइए देखिएगा ना। और अगर आप बहुत अच्छा जानना चाहते हो तो चले जाइए कानपुर भी। और देखना हो तो जमुना जी का नदी आप जमुना जी का पानी जो है दिल्ली में चले जाइएगा, देख लीजिएगा। मेरे कहने के बाद एक बार गर्मी में चाहिएगा, बरसात में नहीं समझ में आएगा। गर्मी में जाइएगा, केवल नाली का पानी होता है। जब महिलाएं कौन छठ होता है, जो पनिया में खड़ी होकर सब पूजा वूजा करती हैं, इसे लगा कर श्री कृष्ण भगवान के जो उनके वासुदेव की तरह इसे नहीं लगाती हैं, ले खड़ी रहेंगी उसी में से पानी में डुबकी लगा के, वो कहाँ हाथ में दीपक उपक लेकर खड़ी रहती हैं। तो देखेंगे तो कचरे वाले पानी में भी आती है, खड़ी रहती है बेचारे, उनका स्किन रोग हो सकता है। ये कई बार मीडिया भी दिखाती है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हो, पढ़े लिखे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स, मैं आपको पढ़ा चुका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में, जब वो पोल्यूशन में भी आएगा, पोल्यूशन में भी आता है। मैं काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ, आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी वाटर पोल्यूशन सोलंकी सरकार में पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी दोनों में, इसलिए हम वाटर पोल्यूशन पढ़ा दे रहे हैं। तो उसमें क्या है, DDT जैसे छिड़का गया खेत में छिड़का नहीं आता है, इसमें बैंड है। वो नाली में छिड़का जाता था पहले, नाली में, गटर सीवर लाइन में, गटर में, स्ट्रीट गटर जो सड़क किनारे नाली होती है, उसमें रेगुलर लार्वा होता है, मच्छर का लार्वा जो डेंगू काज करता है, फाइलेरिया काज करता है, मलेरिया काज करता है, येलो फीवर काज करता है, ये चिकुनगुनिया काज करता है, ये क्यूलेक्स से फाइलेरिया, एडीज इजिप्टाइस से डेंगू फीवर, येलो फीवर, एनाफिलीज से मलेरिया, ये पैथोजन को ट्रांसमिट करने वाले हैं। उनके लार्वा को मारने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मच्छर के लार्वा को मारने के लिए, देहात के लड़के भी जानते होंगे, कीड़ी देखे पानी का कीड़ी, वो मच्छर का लार्वा है। पनिया में जो कीड़ियाँ पड़ जाती हैं यार, जैसे हौदी उदी गृहतिया में हौदी है और गैया बेचा गई, गैया को छोड़ दिए योगी जी बाबा जी के साथ गौशाला में। योगी बाबा गौशाला में गैया आपने छोड़ दिया, गाय दूध देना बंद कर दी, तो आप सोचेंगे क्यों खिलाएं हम, अब तो दूध देगी नहीं तो छोड़ दो, जाओ गाय माता, आप सड़क पे जाओ, टहलो, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओ, वहीं आप मर जाओ। विनम्र प्रार्थना मेरी है, अगर गाय का दूध आप 10 साल पिए हुए हैं तो कम से कम इतनी आपका अपना कर्तव्य बनता है कि उनको मरने के लिए मत छोड़िए। कुत्ते काट लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, खाने बिना तड़पती हैं वो। अगर आप एक नेक पुण्य का काम करना चाहते हैं तो ये करिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा नाली के पानी में मच्छर के लार्वा को मारने के लिए, मच्छर का लार्वा क्या है, कीड़ी, पानी का कीड़ी। मैंने कहा जब हौदी में देहात में सनहना बनाती हैं औरतें, न जानते जान लो, हौदी में पानी रहता है, उसी पनिया में अपना पूरा बर्तनवा जो है, तावा कढ़ाई जो कुल जला वरा के रख देते, अब तो मान लो उज्ज्वला गैस दे दिए हैं मोदी भाई अपने, और मोस्टली लोगों के पास गैस हो गया। अब तो देहात में महिलाएं गैस पे चूल्हा बनाती खाना, और लकड़ी वाला कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी लोग पिछड़े एरिया में जो रहते हैं वो अभी भी चूल्हा जलाते हैं, और उससे जो कालापन आता है उसको सनहना में डाल देते थे, और सुबह एकदम फूल जाता था, उसको आसानी से घसर घिस के एक्सरसाइज करके माँजती थी, भी एक्सरसाइज भी होता था, बॉडी तंदुरुस्त। सुबह इतना बर्तन लेके बैठती थी, घचर पचर 4 बजे भोर में घचर पचर करके एकदम शरीर स्वस्थ करके मस्त हो जाती थी। अब आज 8 बजे उठेंगी, घचर पचर करेंगी, ये घचर पचर चल रहा है, बाद में इतनी हो जाएंगी
कहेंगे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया भैया, देखिए थोड़ा देखिए। रिंकू के पापा देखिए हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ है। अब रिंकू के पापा क्या करें, पिंकी के पापा क्या करें, डिंकी के पापा क्या करें? खाए का लोड़ा की तरह सो, खा लो, खा के लोड़ा की तरह सो जाओ। बर्तन मांजने वाली आ रही ना, या फट से गए बिम्बाल लगाए इसे, 3 बार ऐसे किए, घसा घसा रख दिए, ख़त्म हो गया। 3 लोग का खाना बना, इतना खाना बना के रख दिया। आउल की तरह टीवी लगा दिए, देख रहे हैं, देखते रहो, फैट नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। मेरे कहने का आशय ये था, कचरे वाला पानी जो है उसमें कीड़ियाँ पड़ती, कीड़ियों को मारने के लिए DDT डाला जाता था, वो DDT चला जाता है कहाँ पे? नदी में। नदी से मछली में जाएगा, मछली के पेट में से आपके पेट में जाएगा, आप कैंसर हो सकता है। मछलियाँ खाएं, मछली खाने वाले जो बर्ड्स हैं उनके अंडे जो है पिचपिचा होंगे, उनका वंश खत्म हो सकता है। आप क्या करोगे? क्यों? क्योंकि सेल की हार्ड सेल जो कवरिंग होती है वही नहीं बन पाएगा। आप क्या करोगे? आप DDT का प्रभाव है, ओवरियत रिड्यूस हो जाएगी, टेस्टिस रिड्यूस हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। आप क्या चाहिए? DDT इसलिए बैंड हो गया है। जितने भी केमिकल सब्सटेंस है आपको पता होना चाहिए, आप नहीं जानते आप जान लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, सब बात समझ लीजिए। बाकी लिखा तो हम रामायण महाभारत को ले कर देंगे। जरा ध्यान दीजिए, गोभी का सीजन है क्या इस समय? नहीं है। गोभी कहाँ से उत्पन्न होगा? खेत में से। कैसे उत्पन्न होगा? दवाई छिड़केंगे खूब, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिस, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड आता है, फंजीसाइड आता है, बोलिए ना। पेस्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स मोस्टली यूज़ करते हैं, या विडिसाइड भी छिड़कते हैं। अब जितने भी ये केमिकल सब्सटेंस है वो आपके लिए हानिकारक हैं, वो आपके लिए हानिकारक हैं, लेकिन महिलाएं जो उन्हें चाहे वो करा दें। अगर महिलाओं को सब्जी लेने के लिए भेज दीजिए, कितने बहुत पढ़े लिखे सज्जन पुरुष भी हैं, देखेंगे आप तो समझ में आएगा। वहाँ से फरमाइश हो जाएगी आज गोभी लेते आइए, कि बहुत दिन हो गया खाए गोभी। नहीं खाइए गोभी, गोभी तो खाना ही है, इस समय नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? ये गोभी का सीजन नहीं, ये गोभी का सीजन है जी, नहीं है। जबरी गोभी उत्पन्न किया जाएगा, जबरी उत्पन्न किया जाएगा तो उस पर पेस्टिसाइड खूब छिड़का जाएगा, इतना छिड़का जाएगा कि तोरा पेटवा में पेस्टिसाइड घुस जाएगा। इसमें खाओगे ना, जाए कौर खाओगे तय बार पेस्टिसाइड जाएगा, और पेस्टिसाइड जाएगा तो जानते हैं तो कहेंगे हमको गैस बन रहा है, हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, हमको गैस बन रहा है, हमको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। पता नहीं क्यों गैस यहाँ चढ़ रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रहा है, खाने में नहीं पच रहा है। अरे गोभी खाओ ना, गोभी दवाई है ना, उससे खाना हजम होता है। गोभी में इतनी दवा डाली जाती है कि वो आप कैंसर उत्पन्न कर सकता है। कब? बिना सीजन के। जाड़े में गोभी आप खाई लगा दीजिए, आप देखिएगा एक बार दवा छिड़क गया पूरा भना, इतना बड़ा बड़ा गोभी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगी। जब सीजन हो तब खाइए, उस समय अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सीजन का है ना। हर सब्जियां आपको सीजन में खाना चाहिए, जो सीजन है आप सीजन के बाद। अब इस समय आप मटर खाने का सीजन नहीं है, मत खाइए, दवाएं डालेंगे ज़रूर। ब्रिंजल, बैगन, उस पर तथा पेस्टिसाइड छिड़का जाता है। पालक इस समय खाने का सीजन नहीं है, क्योंकि पालक पे दवाएं बहुत ज़्यादा छिड़की जाएंगी इस समय, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत लगेंगे। पालक नवंबर खाने वाला, दिसंबर में खाने वाला, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये सब पालक का सीजन है, कीड़े जब कम लगते हैं। बहरहाल उस पर हमको नहीं चर्चा करना है, हमको चर्चा करना है सिर्फ इस पर कि जितने भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये सब हैं आपके लिए हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक। हम तो नहीं खाते भाई, हम तो आपको बताते भी हैं और समझाते भी। जो समझाते हैं तो मैं उसको अमल भी करता हूँ, मैं नहीं करता। हमारे घर में कोई कितना लाख कर दे, चाहे हमारी वाइफ बेलने से मारने लगे हमको, कहे तो गोभी लाने के नहीं लाए, उसे हाथ जोड़ लेंगे, कहे देवी हम नहीं गोभी खा सकते ना आपको खिला सकते हैं। बोलिए ना भाई, नहीं खिला सकते। ऐसा नहीं पैसे नहीं खिलाने के लिए, नहीं, मैं जानता हूँ कि वो आपको नुकसान करेगा, मुझे भी नुकसान करे, मेरे बच्चों को भी नुकसान करेगा। तो बेलना का मार खाना सही है, लेकिन डिजीज़ से ग्रसित होना नहीं सही है।
बोलिए ना। और महिलाओं का अगर देख लें, चंडी रूप देख लेंगे ना, तो फिर देखिए ना, शेरनी हो जाती हैं इससे। दुर्गा माई की सवारी उनका तलवार लेके भाजने लगेंगे तुरंत। अब अगर उनको सब्जी लेने के लिए कर दीजिए तो उन्होंने कहता, और अगर 2-3 दिन की सहेली मिल गई सब्जी लेने के जाने के, तब तो उनका तांडव फिर देखिए ना। ऐसा दीदी बहुत दिन हो गया, अभी सब सब्जी अच्छी नहीं लगती, अब गोभी सोच रहे खा लें, मटर आज खरीदेंगे। अरे जाएंगे, कितने का गोभी? 60 रुपये का। ठीक, मटर कितने का? 150 रुपये किलो। अच्छा ठीक है, दे दीजिए, 1 तो गोभी दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिए। 150 रुपया खर्च करके ऐसे हाथ में लटकाए खाएंगे कि अगल बगल वाले देखे हैं उनने, ये बिना सीजन में गोभी महंगी खा रही हैं और महंगा मटर खा रही हैं। दिखाने का शौक़ होता है महिलाओं को। कुछ लोग इस पर हमारे कमेंट भी कर सकते हैं, कैसी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा होता है। कभी आप ख्याल कर लीजिए, शादी में जाइए, अगर कोई बहुत अच्छा ड्रेस पहन के कोई महिला खड़ी है, उसके बगल से कोई उससे भी अच्छा ड्रेस पहन के चली जाए, तो उन्हें देखे कह गए इसका देखो उसमें गड़बड़ी है, तुरंत उसको देख जिलस की भावना आ जाएगी। ये प्राकृतिक नियम है। पुरुषों में ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कुछ में ही होता है, लेकिन बहुत कम लोगों में होता है। मैं क्यों बता रहा था ये सब बातें? ये सब पेस्टिसाइड से ग्रसित हैं, नुकसान पहुंचाता है। और आपको बता दें, सुनिए, यूट्राफिकेशन होता है। यूट्राफिकेशन, इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। यूट्राफिकेशन मतलब होता है इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़। फर्टिलाइज़र को अगर आप खेत में डालते हैं, वो फर्टिलाइज़र पानी बरस गया, 10 दिन से बरस रहा, 15 दिन से ना, और बरस के चला आया बह के खेत से गड़ही में, बोलिए ना, वहाँ पे जाएगा फर्टिलाइज़र का एल्गल ब्लूम, ढेर सारा एल्गी वगैरह ग्रो कर जाएंगे, वाटर हाइजिंथ खूब ग्रो कर जाएंगे। कचरे वाले पानी में वाटर हाइजिंथ खूब ग्रो करता है, समझ रहे हैं ना। इसको बोलते, जब ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण जो है वाटर हाइजिंथ वगैरह खूब ग्रो करें, तो उसको बोलते एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन। यूट्राफिकेशन अभी सब मैं आपको समरी बता रहा हूँ। यूट्राफिकेशन, एक्सीलरेटेड, आदमी ने एक्सीलरेट कर दिया, बढ़ा दिया। एक्सीलेटर लेते हैं ना, घों सो, वो एक्सीलेटर है। आप देखिए ना, नहीं जानते चले जाइए रोडवेज जस्टिस के नीचे बगल में देखिए, जो कब्जा सब किए वहाँ पे देखिए, तो क्या बोलते हैं, जलकुंभी, हाँ, वाटर हाइजिंथ, आइकॉर्निया क्रेसिपस, मैं सब नाम ही बता दे रहा हूँ। आइकॉर्निया क्रेसिपस कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, वाटर हाइजिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, आइकॉर्निया क्रेसिपस, गड़ा पाट। एक फ्लावर देख के, का फ्लावर बड़ा सुंदर होता है देखने में, फ्लावर देख के लाए थे नेहरू चाचा जी, प्रणाम करते हैं उनको। ऐसे भगवान नेता दें, विवेक कितना उनको रहे कि फूल के लिए पूरा गढ़ा पटवा डालें। जहाँ गढ़ई न पड़ता हूँ मैं खाली गड़ा पाट डाल दो के। आइकॉर्निया क्रेसिपस, वही जलकुंभिया, देहतिया लड़के सब जानते हैं, निकालते भी हैं। अब में कोई फंस गया तो मर ही जाएगा, निकल नहीं पाएगा। कौनों में खूब जलकुंभी हो, उसी में जाकर कुछ जाए हमसे फंस जाएंगे उसी में, क्योंकि उसके पूरा जाल रहता नीचे, और जब फंस जाएंगे, कितना बड़ा तैराक हो उसमें डूब के मरेगा इसे सुधा। अब क्या करोगे आप? तो जलकुंभी जो होता है वो गड़ा पाट है, गढ़े को पाट देता है, और गढ़े को जब पाट, और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा उसमें खूब ग्रो करता है, समझ रहे हैं ना। पश्चिमी बंगाल में पूरा जो है एक बार इतना इनका तांडव मचा था गड़ा पाट का, कि पूरा जो है वहाँ पे जो है बेचारे मछली खाने वाले पश्चिम बंगाल के लोग, वो सब खाने लगे जो है मछलियाँ सब, भाई जहाँ देखो वहीं गड़ा पाट, सारा गड़ा पाट भर गया, मछलियाँ सब उलट गई। मछली पालने का अच्छा वो भी नहीं मिला, तो मछली खाने की जगह आलू खाने लगे बेचारे। उसी इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल पड़ा हुआ है। बंगाल के लिए टेरर बन गया था, ये भयावह बन गया था, इतना खतरनाक हो गया था। और आज भी आप जौनपुर में देख लीजिए, बगल में है इतना बड़ा जल, वो जो है जल खाता है, उस जल खाते में काफ़ी लोग तो कब्जा कर लिए, बाकी जो जलकुंभी देखेंगे पूरा पाट रहा है। जितना जलकुंभी पाटती जा रही है, उसके अगल बगल लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार का कोई नींद नहीं है, सरकारी महकमा कोई नहीं जानता कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। नहीं, देखना चाहिए, ये परम कर्तव्य है किसी भी सरकारी संस्था का, यहाँ की सरकार का, कि जो नेचुरल चीज़ें कुछ बची हुई हैं उनको संजो के रखे।
फ्यूचर जनरेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो पूरे जौनपुर का वाटर लेवल ये जो जल खाता है ये मेंटेन करता है, क्योंकि पानी रिस करके नीचे जाता है और वाटर लेवल मेंटेन करता है, जिससे हम पानी फिर नलका से खींच के लेते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, आप देख लीजिएगा पानी घनपुर से मिलता है, और वो भी अगर कोई पानी नहीं आता तो लोग पानी बगैर तड़पते हैं, तो केन वाला पानी ले लेके पीते हैं। सोचो आप, ये कंडीशन महाराष्ट्र का है, जो मुंबई सिटी की बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर चले बाहर उसकी मैं बात नहीं जानता ना, हमें पता है। तो वहाँ पर केन पानी पीते हैं, एक 2-3 दिन पनिया नहीं आएगा, बिना नहाए लोग ऐसे पड़े रहेंगे मुँह बग्गा की तरह। और जौनपुर में है समरसेबल चला कर 3 घंटा नहाएंगे। ये आनंद मिलेगा मुंबई में नहीं। 1-2 कमरा बड़ा बड़ा रहेगा, कहेंगे फ्लाइट है मेरे पास, बड़का फ्लाइट, देखो फ्लाइट। सारी प्रॉब्लम की जड़ जानते हैं। तो अब पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती जा रही, पूरा डेंसिटी घन तो करती है, गढ़ही गुढ़ा कुल कब्जा। बोलिए ना, कचरा का पानी नदियों में जाएगा है ना, तो नुकसान तो करेगा। तो ये जो जलकुंभी बढ़ रही है आदमी की एक्टिविटी के द्वारा, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन। यूट्राफिकेशन एक सामान्य घटना होती है, एक एक्सीलरेटेड यूट्राफिकेशन होता है, वो हानिकारक है। हमारी बात समझ रहे हो आप? और आपको बता दें, आप क्या क्या समझाएं, आपको बता दें, आप समझ जाएंगे, पागल होने लगेंगे अभी। जो ह्यूमन फीकल मैटर करता है, कम से कम 50 वैरायटी डिजीज उसमें रहते हैं। लैटिन करेगा उससे एमीबियासिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कालरा हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लेप्रोसिस हो सकता है। बोलिए ना, लेप्रोसिस और ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, एस्कैरियासिस हो सकता है, एस्कैरियासिस, ये सारे डिजीज़, जॉन्डिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, सब कंटामिनेटेड वाटर से। पता लगा, हम सपोज़ कर लो हम में कुल डिजीज़ है, हमको टाइफाइड है, हमको कालरा है, हमको डायरिया है, हमको जो है एस्कैरियासिस है, हमको अमीबिक डिसेंट्री है। बोलिए ना, ये सारे डिजीज़ में लेप्रोसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस, ढेर सारे डिजीज़ हैं। और ये सब डिजीज़ के बैक्टीरिया जो है, आपको पता होना, सबसे कॉमन जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, डायरिया का बैक्टीरिया है। पता लगा हम फीकल मैटर अपने लैट्रिन डिस्चार्ज तो नाली से होता हुआ नाली में गया, नाली से होके नाली में से होकर नाले में गया। और आपको बता दें, सिटी में जितनी सब्जियां उगाई जाती हैं, मेजॉरिटी में लोग, सिटी में जितनी सब्जियां उगाई जाती हैं, मेजॉरिटी में लोग करते क्या हैं, सिटी की सब्जियों को उगाने के लिए, सिटी की सब्जियों को उगाने के लिए करते क्या हैं, नलिया के पनिया से सींच देते हैं। और नाली के पानी से जब सींच देते हैं तो पूरा बैक्टीरिया उसी पे जाकर हो जाता है। और आपको पता है, वहाँ जो नाली के पानी सींचते हैं वहाँ पे मूली बड़ी मोटी मोटी, गाजर, मूली, सलजम, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल जो भी है, और उस गंदे पानी का बैक्टीरिया तो भी जाएगा ना। अब आप भी देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद मूली, मोटी मोटी, हाँ सर बहुत बढ़िया, गजब मूली है, खा लो, खाओ बेटा, वो बैक्टीरिया खा रहे हो तो टाइफाइड हो जाएगा, कालरा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। यार क्या करोगे आप? कैसे? नहीं समझ पा रहे हो हमारी बातें? कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, फूड बॉर्न डिजीज़ हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे होते 3 साल 2 साल, देखेंगे भाई देहात में देखिए, सिटी में भी देखिए, नलिए के ऊपर लैट्रिन कर देंगे, सड़किए पर जाकर लैट्रिन कर देंगे, अपने घर में कर देंगे। महिलाएं जो होती उसी में कालरा को फैला, कुल घर का कालरा फैल जाएगा, मक्खियाँ भी इधर से उधर फैला देंगे कुल। पानी वाला जो गंदा वाला पानी है वो डिजीज सब फैला देंगे। क्योंकि खसरा हुआ है, जाके गंगा मैया में नहा रहा है, उसके बगल में कोई दूसरा नहा रहा है, उसका खसरा हो गया, गंगा मैया की जय हो गया, लो बेटा जाओ, प्रसाद ही डिजीज़, खसरा होगा, फैल गया। पानी में डाले, कुल्ला कर दिए, बगल में नहा रहा है, वो भी नहा लिया, वो भी कुल्ला किया। पानी गरारा नहीं करते हैं, पानी लेते हैं मुँह में और वो करके डाल देते पनिया में। फिर वहाँ बेसिन बना हुआ थूकने के लिए, नदियों पनिया से बेसिन बना रहेगा, मुँह में डालेंगे पानी, उसी पनिया में फेंक देंगे। बगल में वो दूसरा बेचारा नहा रहा, हमें पता लगा टाइफाइड हुआ,
हमने पानी निकाला, मुँह में फेंक दिया, बगल वाला बेचारा नहा रहा, वो अपने बिना बुलाए अपने को टाइफाइड हो जाएगा। क्या है? पोल्यूशन नहीं है, ये बायोलॉजिकल मेथड है। और बहुत सारी बातें हैं। स्लॉटर हाउस है, गईवा भैंसवा जहाँ कटते हैं सब, भैंसा वैसा कटते हैं, बैल वैल कटते हैं, चमड़ा उद्योग, स्लॉटर हाउस बोलते हैं। कचरवा पूरा उपमें जानते हैं, नदी किनारा बनते हैं, पूरा कचरवा ऐसे चमड़ा उद्योग जो है कानूनपुर में चले जाइए ना, हम तो सब देखे हम जानते हैं। कचरा का पनिया पूरा उस पनिया में डालते हैं, इतना गजब गंध आती है। काकादेव की तरफ जब मुड़ने लगती है नदी के ऊपर पुलवा से, आप कभी चले जाइए कानपुर, देख लीजिएगा। स्लॉटर हाउस है वहाँ पे, बूचड़ खाना भी है। ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी बहुत हैं, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी है, कोलकाता में, चेन्नई में, सब जगह है जहाँ भैंसा वैसा कटता, भैंसा बैल ये सब कटते हैं। और करते हैं तो उसका जो कचरा वचरा पूरा होता है सब उसी में। चमड़ा छील के रखेंगे, चमड़ा को कैसे एयर टाइट कमरे में रख देते हैं, जो उसका बाल वाल होता है पूरा उसमें कुछ एंजाइम डाल देते हैं, पूरा कचरा सड़ा हुआ मांस उसका जो गंध के साथ नदी में जाके गिरता है। ये पोल्यूशन नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है या टेनरी इंडस्ट्री है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब अपना कचरा कहाँ फेंकेंगे? नदी में ही ना। तो केमिकल मेथड हो गया। फिजिकल मेथड, थर्मल पावर प्लांट्स बड़े बड़े चलते हैं, तो वहाँ पे पानी को गर्म करके टरबाइन चला करते हैं, बिजली उत्पन्न की जाती है, ढेर सारा कोयला जलाते हैं। तो वो जो उत्पन्न हो रहा है किसके कारण हो रहा है? वो फिजिकल मेथड है। और गर्म पानी जब फिर खोलेंगे बाँध से, हीराकुड डैम, रिहंद डैम, ढेर सारे हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए, तो वहाँ जो गर्म पानी निकलता है वो गर्म पानी आपके लिए फ़ायदेमंद कभी नहीं हो सकता। एक्वाटिक इंडिविजुअल जो मछलियाँ छोड़ती मर जाती है बेचारी, अब क्या करोगे? एक्वाटिक इंडिविजुअल का नाश हो जाता है। वो गर्म फिजिकल मेथड है। तो ऐसे ढेर सारे अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं। डिफिनीशन मैंने बताया, अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मीन्स विच हार्मफुली अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, their relative individuals and environment also called as water pollution। सबसे सुपर क्लास का डिफिनीशन नहीं है। तो कल मैं आपको पढ़ा दूंगा, 1-2 दिन पढ़ा ख़त्म करके इसको एक नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में सब हल करवा दूंगा। बाकी हमारी मुलाकात तो होती रहेगी, क्या करें, प्यार तो होता ही है।